नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नए वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, these are the topics that we are going to discuss, and this is the video of 12th physics। ठीक है, चैप्टर 3 का पार्ट 2 है ये। इससे पहले मैं चैप्टर 3 का पार्ट 1 डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, करंट कैरियर्स के बारे में। ठीक है, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वो वाला वीडियोस भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज ओम्स लॉ। आपका जो ओम लॉ होता है दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कंडक्टर। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, सॉरी, दिस इज योर कंडक्टर। ओके, एंड लेट आई इज द करंट। जब इससे करंट आई फ्लो करता है देन देयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन द टू एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए जो आपका ओम्स लॉ होता है दैट गिव द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट लॉ। साइंस की हिस्ट्री में ये एक ऐसा लॉ था जो करंट और आपका जो वोल्टेज है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उनके बीच का रिलेशन बताता हूँ। ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो आपका डेफिनेशन बोलती है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। देखिए क्या बोलता है कि आपका जो करंट होता है, ठीक है, करंट इज आई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी। ओके, और कंडीशंस क्या है आपके पास, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए इस कंडक्टर का। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, स्ट्रेन कांस्टेंट होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन है ये। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, दीज ऑल आर फिजिकल कंडीशन, दीज ऑल शुड बी कांस्टेंट। जब ये सारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होंगी देन दिस इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखता हूँ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब यहीं से हम क्या करते हैं, ओम लॉ को डिराइव करते हैं। अब देखिए ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं हम आर से। अभी बताता हूँ ये आर क्या है। एंड दिस आर हिज, सॉरी, आप इस तरह से नहीं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड वी इक्वल टू आई आर। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज replaced by R, and what is R? This is resistance, this is resistance। okay, अब देखिए दिस इज ओम लॉ, ये ओम लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, V इक्वल टू आई आर, ये आप सभी को याद होना चाहिए। दिस इज ओम लॉ। ओके, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ओम लॉ। बस ओम लॉ क्या बताता है आपका, दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, आर इज रेजिस्टेंस। यहीं से आर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहीं से शुरू होता है, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ओम लॉ में आपके जो वी आई वोल्टेज और जो वी क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज द करंट, करेक्टरिस्टिक्स किस टाइप के होते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसके ग्राफ से अगर बात करें, मान लीजिए इस टाइप का आपको वी हो गया। ठीक है, एंड इन दिस साइड देयर इज आई, तो इनके जो बीच का जो वेरिएशन होगा दैट ग्राफिकल, अगर हम इसका वेरिएशन अगर हम नोटिस करेंगे तो इट शुड बी लाइक स्ट्रेट लाइन बिकॉज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ओके, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन वी गेट दिस काइंड ऑफ द ग्राफ। आप कोई भी वैल्यू ले, ठीक है, आप कोई भी वैल्यूज लेंगे करंट का या वोल्टेज का तो आपके पास इसी टाइप का ग्राफ बनेगा अंडर द ओम लॉ। आपके पास कंडीशंस क्या है, फिजिकल कंडीशन शुड बी कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशन शुड बी, ये आपके पास कांस्टेंट होनी चाहिए फिजिकल कंडीशन। ठीक है, बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका जो
पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो वेरिएशन होगा, ग्राफिकल वेरिएशन, दैट शुड बी इन द स्ट्रेट लाइन। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था कि ओम लॉ से जो आर का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, द सिंबल दैट वी हैड यूज्ड इन द ओम लॉ, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हम लोगों ने ओम लॉ में क्या पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर, दिस आर हिज रेजिस्टेंस। ओके, अब देखिए ये रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी, मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, इससे करंट आई फ्लो कर रहा है, इस करंट आई फ्लो को कितनी इंटेंसिटी और किस कैपेसिटी के साथ ये कंडक्टर फ्लो करने से रोकता है, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, मीन्स इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट विच ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ओके, अब देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसका क्या मतलब, V इक्वल टू आई आर, ये जो डेफिनेशन है ये इस वाले फॉर्मूले से निकाली गई है। देखिए R की बात करें तो V ओवर I बन जाता है। ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखिए अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखने के बाद आप ये बोलोगे कि R जो डिपेंड करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है एंड दैट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द करंट, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो आपका R है ना, दिस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये किस पे डिपेंड करता है, किसी भी कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के डायमेंशंस पर, कंडक्टर के डायमेंशंस पर और टेम्परेचर पर। ठीक है, सॉरी, टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर के डायमेंशंस में आपका क्या आ गया, लेंथ आ गई, एरिया आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, एंड टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दैट कंडक्टर, जो आपका रेजिस्टेंस है, दैट डिपेंड अपॉन ऑल दिस फैक्टर, नॉट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, ये वाली बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कब आपसे अगर ये पूछा जाता है कि क्या आपका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर का, दैट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो आपका आंसर होगा नो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, इट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस एंड द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। ओके, अब देखिए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ओम, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज ओम, आप सभी को पता है, एंड वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट देयर इज़ अ रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर, कि ऐसा क्यों होता है कि करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है एक कंडक्टर। ठीक है, तो इसका रीज़न होता है बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन विद द आइंस एंड एटम्स ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए मैं आपको इसको बहुत ही आसान वे में समझाता हूँ। ये हो गया आपके पास कंडक्टर, ठीक है, and this is conductor, this is your battery। ओके, ये हो गया आपका नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो होता है इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और जो करंट फ्लो होगा दैट इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, करंट फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो इस डायरेक्शन में है तो करंट फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब देखिए जब आपके इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से पास करते हैं तो इस कंडक्टर में ऑलरेडी आइंस और एटम ऑफ दैट कंडक्टर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इसके आइंस और इसके जो एटम है उनसे कोलाइड कर जाते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी उतना ज़्यादा उसमें करंट फ्लो करेगा, एंड जितनी कम इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी उतना ही कम उसमें करंट फ्लो करेगा। यही रीज़न है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके जो कंडक्टर के आइंस और एटम से कोलाइड करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम होने की वजह से क्या होता है आपका करंट भी कम हो जाता है। इट मीन्स कि जो आपका रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, देयर इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाई देयर इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इन विच वन
मिली एम्पियर करंट आपके पास ऑलरेडी दिया है 1 MA मिली एम्पियर करंट passes when a potential difference across its end of the conductor is 1 volt। देखिए वोल्टेज आपके पास दी गई है 1 वोल्ट, ठीक है। करंट आपके पास दिया गया है I इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको R कैलकुलेट करना है। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ओम लॉ का फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ V इक्वल टू IR, ठीक है। यहाँ से हमें R कैलकुलेट करना है, तो R इक्वल टू V/I। जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ V एंड I दैट इज़ ऑलरेडी गिवन टू ऑल ऑफ यू। देखिए V की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई, I की वैल्यू दी गई। जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज़ हेयर एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R। दिस इज़ वेरी सिंपल, ट्राई बाई योर सेल्फ, ठीक है। ट्राई इट बाई योर सेल्फ। आपको बहुत सिंपल समझना है, ठीक है। आपको अगर V की वैल्यू दी गई या I की वैल्यू दी गई तो आपको R की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कोई आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल होगा जिसमें R की वैल्यू दी होगी, I की वैल्यू दी होगी, आपको V कैलकुलेट करना है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें सब में क्या होगा, आपका ओम लॉ यूज़ होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ऐसे कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस, किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, जो आपका रेजिस्टेंस होता है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द V/I। वो ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ना तो करंट पर डिपेंड करता है उस कंडक्टर से जो फ्लो कर रहा है, ठीक है। देन व्हाट आर द फैक्टर्स इन विच दिस रेजिस्टेंस डिपेंड। अब देखिए ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सॉरी 3 फैक्टर्स पे। और जो ये वाले फैक्टर जो हम कंसीडर कर रहे हैं अभी, दीज आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी, दीज आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, ये कहाँ है आपके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, जो आपका रेजिस्टेंस होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। डायमेंशंस में क्या आपकी लेंथ आ गई, एरिया आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो कंडीशन रखी दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। डायमेंशन में आपका लेंथ आ गई और एरिया आ गया। अब देखिए जो आपका रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो आपका जो एक कंबाइंड रिलेशन बन जाएगा दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। दिस इज द रेजिस्टेंस, ओके। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया एंड दीज आर द फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है। अब देखिए जो आपका ये कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी है, वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट बाय दिस फाई, ठीक है। रो, सॉरी इसको रो बोलते हैं हम, ठीक है। दिस इज अ, ये फिजिक्स का एक सिंबल है जिसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस रिप्रेजेंट रेजिस्टिविटी। ये आपका रेजिस्टिविटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये आपका बताता है द पावर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कि किसी भी एक कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस की कैपेसिटी है उसमें, ठीक है। दैट इज गिवन बाय दिस रेजिस्टिविटी एंड वी शो दिस बाय रो, ओके। हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो R किसके बराबर हो गया आपका, रो L/A। L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर। देखिए इस टाइप का, ठीक है। दिस इज द लेंथ एंड दिस इज एरिया। तो आपका R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इट मीन्स जितनी ज़्यादा आपके किसी भी कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा, और एरिया जितना ज़्यादा होगा तो आपका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टिविटी क्या होता है, जो मैं आपको अभी एक रिलेशन के थ्रू बता रहा था। देखिए R इक्वल टू रो, जिसको हम रो बोलते हैं, दिस रिप्रेजेंट रेजिस्टिविटी एंड दिस इज द रिलेशन वी गेट, ठीक है। देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड डिपेंड अपॉन द ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए अगर हम यहाँ से रेजिस्टिविटी निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा A/R/L। अगर हमारे पास A भी यूनिट है, ठीक है, मीटर स्क्वायर में रख दीजिए, एंड लेंथ भी 1 मीटर है। अगर हमारे पास एरिया एंड लेंथ आर इन यूनिट, देन व्हाट,
रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज द डेफिनेशन, आप इसको क्लियरली यहीं से समझ सकते हो, ठीक है, इस तरह से। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमें समझने की यहाँ पे बात है वो है डिपेंड किस पे करती है ये, ठीक है, दैट डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर। देखिए जो आपका रेजिस्टिविटी है दैट डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर, ना तो ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ना तो ये इनके डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो, देखिए दो बात है, जो रेजिस्टेंस है दैट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी जो है दैट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, कितना उस कंडक्टर या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, ठीक है। देखिए जितना ज़्यादा किसी भी रेजिस्टिविटी, देखिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना ज़्यादा किसी कंडक्टर या ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा उसकी रेजिस्टिविटी होगी, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। इट मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। जितना ज़्यादा, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी इससे मूव कर रहे हैं इस साइड को, तो जितना ज़्यादा हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे इस कंडक्टर का, तो पार्टिकल्स का मोशन तेज़ हो जाएगा, ठीक है। पार्टिकल का मोशन जितना तेज़ होगा उतना ही ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, ठीक है, ये इसको पास नहीं होने देंगे खुद से। कोलिजन जो होगा इन पार्टिकल्स के बीच में वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका करंट है दैट विल डिक्रीज एंड रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, जितना ज़्यादा ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट हो बढ़ेगा उतना ही आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इट मीन्स दैट R is directly proportional to T, resistance is directly proportional to temperature. Okay, this was all about इस वीडियो में जो हम बात की थी दैट इज़ रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, ओम लॉ के बारे में, एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ओके, दीज आर द टॉपिक वी आर डिस्कस इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, and thank you so much